भगवान कन्हैया वसुदेव देवकी के घर आए। एक निवेदन मैं आपसे और करूंगा, आप सब भगवान के जन्मोत्सव में जाते हो ना? टीवी पर कथा आती है कन्हैया जन्म की, तब भी सुनते हो ना? और अगर कोई कथा हो रही हो वहां भी जाते हो झूमने। हर बार कहते हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। क्या कभी आपने ये सोचा नंद के घर में तो आनंद भये, मेरे घर भी कन्हैया पधारो? कभी ये सोचा? केवल लड्डू खाने तक कृष्ण जन्म सीमित मत करो। या आज लड्डू बटेंगे तो लड्डू पाएंगे। ठाकुर जी से कह दो, ठाकुर जी देवकी वसुदेव के तो भये, एक बार मेरे भी बन जाओ ना। और आपके भगवान बन जाएंगे, लेकिन कब? जब इन 8 बातों पर ध्यान करोगे आप। 8 चीजों पर ध्यान दे दो, भगवान आपके बन जाएंगे। संस्कार टेलीविजन पर जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान से नोट कर लो। 8 चीजों पर ध्यान दे दो, भगवान आपके हो जाएंगे। अब देखिए, मैं टोटका वाला महाराज नहीं हूं जो आपको एक्चुअल बात बताऊंगा भगवान कब मिलेंगे। पहला, भक्त को नाम जप संकीर्तन पर ध्यान देना चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक नाम जप करो, जैसे भी हो। कोई जरूरी नहीं स्नान करके आए। हाँ, कई लोग तो नहाने में 10 बजा दिए, फिर चाय पिए थोड़ा, फिर थोड़ा एक माला हो गई, फिर बोले ऑफिस का समय हो गया आप चले। ना जी ना, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जैसे भी हो सके, ये छूट शिवानंद की तरफ से है आपको। नाम जप में जैसे भी हो सके। कई लोग माला जप करते हैं तो जप करते करते बड़े बड़े नियम बताते कि सुमेरु क्रॉस ना हो, सुमेरु छूटे नहीं, माला ऐसा जप करो। देखिए वो चीजें भी हैं, पर वो कहाँ? जब संकल्पित ब्राह्मण पाठ करते हैं तब। भक्ति में वो नहीं है। भक्ति में अगर मन सुमेरु में लगा रहेगा कि आए सुमेरु छूट ना जाए, तो मन गोविंद में कब लगेगा? माला तो ऐसी हो कि सुमेरु भी कब छूट जाए पता नहीं चले, और राम नाम कृष्ण नाम निकलता रहे। वो नाम जप हो, ऐसा नाम जप करो। नाम की बड़ी महिमा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ा। नाम की महिमा इतनी ज्यादा है कि भगवान राम को भी नहीं पता है। एक छोटी सी कथा याद आ गई। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो बहुत सारे संत पधारे, तो सबके स्वागत की तैयारी हो रही थी। तो स्वागत की तैयारी में सब संतों को माला और टीका किया जा रहा था। संत पधारे तो, और ये काम मिला था श्री शत्रुघ्न जी महाराज को। तो शत्रुघ्न जी महाराज माला और टीका लेके सबको लगा रहे थे। वहीं पर श्री नारद जी महाराज बैठे थे। तो नारद जी के मन में ये भाव आया कि अब नाम की महिमा प्रकट की जाए। तो नारद जी के बगल में श्री दुर्वासा महाराज बैठे थे। तो शत्रुघ्न जी माला लेके आए और दुर्वासा जी समाधि में बैठे थे, तो डालने चले। तो नारद जी ने कहा, नानो शत्रुघ्न रुक जाओ। बोले क्यों? बोले महाराज समाधि में बैठे, तुम अगर उनकी थोड़ी भी समाधि भंग कर दोगे तो गुस्सा वाले महाराज है। अभी राम जी 14 वर्ष वन काट के आए, पता चले क्रोध आ गया तो आपकी 28 वर्ष के लिए जाना पड़ जाएगा। तो बोले माला मत चढ़ाओ, इनको छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब शत्रुघ्न जी तो बोले भाले संतों की बात मानने वाले, माला छोड़ के आगे बढ़ दिए। अब जैसे आगे बढ़े सो नारद जी ने दुर्वासा जी के थोड़ी सी कोहनी लगाई। है दुर्वासा तू कैसो बाबा है? क्यों? बोले देख सब बावन को सम्मान भयो, तेरो ना है भयो। देख सबके टीका लगो, सबके माला पड़ी, पर तेरे नाए पड़ी। अब ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया, मेरा इतना बड़ा अपमान।
राम जी के पास चल दिए। राम जी, आपकी सभा में मेरा अपमान किया गया। राम जी ने कहा, किसने किया? बोले, पहले आप ये कहो कि मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राम जी बोले, ठीक है, संतों का अपमान मेरे लिए साधारण बात तो है नहीं। अब आजकल का समय होता है, आजकल तो बाबाओं को बड़ा बदनाम करते हैं लोग। आजकल ऐसा समय आ गया, हम पीली धोती पहन के मार्केट में चले जाएं, वृंदावन की तो बात थोड़ी है, मुंबई जैसे शहर में चले जाएं तो लोग आंख फाड़ के ऐसे देखते जैसे मदारी आ गया हो। ये धोती वाले कहाँ थे आ गए? ज्यादा कंठी माला पहन लो तो बगल की आंटी कहेगी, ओए छोरी, ए सखी, तेरी छोरी तो बैरागन हो गई है, तेरा छोरा तो बाबा बन जाएगा। है कि नहीं? ऐसा दुनिया ताने देती है। पर राम राज्य में संतों का अपमान नहीं किया जाता था। तो राम जी ने कहा, हाँ मृत्यु दंड दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ऐसा नहीं, अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की कसम खाओ। तो राम जी का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? बोलो ना, श्री हनुमान जी महाराज। राम जी ने कहा, मैं हनुमान जी की सौगंध खाता हूं कि मैं उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दूंगा। बोले, और किसी ने नहीं? शत्रुघ्न ने मेरा अपमान किया। अब राम जी को लगाया, हाँ मेरे छोटे भैया, पर रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जी ने धनुष उठाया, उधर नारद जी ने शत्रुघ्न से बोला, जल्दी भागो यहां से वरना आज तो तुम गए। इधर लगाई उधर भगाई। शत्रुघ्न ने बोले, कहां जाऊं? बोले, प्राण बचाने हो तो हनुमान जी के पास जाओ। अब शत्रुघ्न भागते भागते हनुमान जी के पास आए, प्रभु मेरी रक्षा करो हनुमान। हनुमान ने कहा, क्या हुआ? इतनी जोर जोर कहां आ गए? बोले, कोई मेरे प्राण हरण करने आ रहा है। तो हनुमान जी ने कहा, मैं रक्षा करूंगा। बोले, ऐसे नहीं, अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की कसम खाओ। नारद जी ने कहा था, कसम खिलवा लेना हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने कह दिया, मैं अपने राम की सौगंध खाता हूं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। ठीक है। अब हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी को पीछे बिठा दिया। अब सामने देखा, रथ पर श्री राम जी धनुष बाण लेके आ रहे, मेरे शत्रु को निकालो। हनुमान जी बोले, राम जी। तो हनुमान जी ने कहा, क्षमा करना प्रभु, शत्रुघ्न को तो मैं बाहर नहीं निकालूंगा। राम जी बोले, मैंने कसम खाई है कि तुम्हारी, कि शत्रुघ्न को मारूंगा। हनुमान ने कहा, मैंने तुम्हारी कसम खाई है, शत्रुघ्न को बचाऊंगा। राम जी ने कहा, तो युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, तैयार है। तो राम जी ने कहा, कैसे युद्ध करोगे? अस्त्र तो है ही नहीं तुम पे। हनुमान जी बोले, है ना। गदा उठाया और राम जी को दिया, राम जी ये लो। और राम जी को लगा गदा थी, वो भी मुझे दे दी, अब कौन सा अस्त्र उठाएंगे? हनुमान जी महाराज ने करताल ली, आहा, और लेकर के जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम गाने लग गए। और जैसे राम राम गाने लग गए, राम जी ने बड़े बाण छोड़े पर कुछ बिगड़ नहीं पाए। और राम जी ने आह्वान किया ब्रह्मास्त्र का। नारद जी ने दुर्वासा से कहा, अब तो संभालो, जाके देख ली, मैं तो राम नाम की महिमा प्रकट कराना चाह रहा था। दुर्वासा ऋषि गए, राम जी से कहा, प्रभु क्षमा कर दो, अब रहने दो, शत्रुघ्न भी अपने ही है। तो जब क्षमा कर दिया तो शत्रुघ्न के पास राम जी आए और राम जी ने कहा, ये बताओ तुम पे कौन ने सिखाया दियो कि तुम संतों का अपमान करो? बोले, प्रभु जी ये नारद जी महाराज ने मना किया था। अब नारद जी से पूछा, क्यों नारद जी, तुमको भैया को लड़वाने में ज्यादा मजा आवे? बोले, नाना मैं तो आपके नाम की महिमा प्रकट कराना चाह रहा था। राम जी बोले, ऐसी महिमा प्रकट कराई कि 2 मिनट में भैया मरवाए डारो तो। कहा, नहीं सरकार, आपके नाम में इतनी महिमा है कि आपको भी
उसका वर्णन नहीं पता है आपके नाम की कितनी महिमा है। तो भक्तों का पहला लक्षण कि उनमें नाम जप अवश्य होना चाहिए, वो नाम जप जरूर करें। 1 माला, 2 माला, 10 माला, 5 माला या अनगिनत माला, जितना भी हो सके, जो भी आपके गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र है उस नाम का जप करो।